Hello everyone, I am Neha Maurya and welcome to online platform of Agrawal Classes। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल नीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, सो लेट्स डू इट। ओके हेलो, तो आज का टॉपिक है हमारा फाइलोटैक्सी। तो ये टॉपिक आपके 11th स्टैंडर्ड के जो 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसका है। तो देखते हैं फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी फाइलोटैक्सी का मतलब होता है इट इज़ स्टडी ऑफ, क्या लिखा है उन्होंने, इट इज़ स्टडी ऑफ pattern of arrangement of leaf on the stem or branch or branches। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि सपोज ये आपकी स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम पे कुछ कुछ दूरी पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है नोड्स। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है इंटरनोड। सो दिस इज़ इंटरनोड। सो कहने का मतलब ये है कि स्टेम पे जो नोड्स होते हैं वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो नोड से क्या क्या आ सकता है, नोड से लीफ आ सकता है, न्यू ब्रांच आ सकती है, एक फ्लावर हो आ सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर स्टेम पे आनी होती है वो नोड से ही आता है, क्योंकि नोड्स में बहुत ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो इन नोड से हमारे लीफ भी निकलते हैं। देखो इन नोड से हमारे लीफ भी आते हैं। तो ये जो लीव्स आते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उन क्या नोड्स के दोनों तरफ से यहाँ से लीफ आ रहे हैं, या नोड्स के किसी एक तरफ से लीफ आ रहे हैं, या एक नोड पे दो से ज़्यादा लीफ आ रहे हैं, इनके अरेंजमेंट के स्टडी को कहा जाता है फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 3 फाइलोटैक्सी दिए हैं, तो उन तीनों फाइलोटैक्सी के बारे में हम देखते हैं। तो जो उन्होंने पहला दिया है वो लिखा है, कहा है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है, सी this is stem, right, and you can see these are nodes। अब नोड से अगर एक नोड से एक लीफ आ रहा है, देन इस नोड से एक लीफ आएगा, इस नोड से एक लीफ आएगा, और जो लीफ के आने की अरेंजमेंट है वो अपोजिट है। अगर यहाँ से राइट साइड में आ रहा है तो दूसरे नोड से लेफ्ट साइड में आएगा। इस तरह से अगर लीफ आ रहे हैं तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। सो दिस इज़ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, कहाँ कहाँ पर देखने मिलती है, तो 3 प्लांट्स के नाम दिए, हम वो लर्न कर लेंगे। वो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। 3। ओके, तो यू कैन सी फोटोग्राफ्स हियर, राइट। सो ये चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर जो है वो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल है। सेकेंड जो फाइलोटैक्सी दिया है वो है अपोजिट। सिंपल, अगेन ये स्टेम है, स्टेम पे ये नोड्स हैं, और नोड्स पे अपोजिट मतलब एक नोड पे 2 लीफ आ रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक नोड पे कितने लीफ आ रहे हैं, 2। सो फ्रॉम वन नोड व्हेन 2 लीव्स आर there or coming, so this type of phylotaxy is called as opposite phylotaxy। ओके, कहाँ पे देखने मिलता है, अगेन 2 एग्जाम्पल है, हम 2 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जो एनसीईआरटी का है। एक है गवावा
एंड जो दूसरा है वो है कैलाट्रोपस। तो यहाँ पर इन दो प्लांट के अंदर हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने मिलती है। एंड लास्ट फाइलोटैक्सी जो है, थर्ड फाइलोटैक्सी, ये जो है इसे कहा जाता है वॉल्ड फाइलोटैक्सी। वॉल्ड, सी स्टेम अगेन स्टेम, दीज आर नोड्स। तो जब एक नोड से मोर देन 2 लीव्स आ रहे हैं और वो वॉल्ड डायरेक्शन में आते हैं, वॉल की तरह आते हैं, तो उसे वॉल्ड फाइलोटैक्सी कहा जाता है। जैसे ये 2 लीव्स आ गए, अब इमेजिन करना है तुम्हें 3D में। सो दिस इज वॉल्ड अरेंजमेंट। जब एक नोड से मोर देन 2 लीव्स आएंगे देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वॉल्ड अरेंजमेंट। कहाँ पे देखने मिलता है, एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो हम लर्न कर लेंगे। एल्स्टोनिया, देख लो ये टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से। आपको हर एक का एग्जाम्पल आना होना चाहिए कि ऑल्टरनेट के 3 एग्जाम्पल है, वर्ल्ड का एक ही एग्जाम्पल है, और जो अपोजिट के 2 एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल आने चाहिए, इससे ही नीट में क्वेश्चन आएगा, और कोई तो दिक्कत वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। सो दैट्स ये आप पढ़ लीजिए, ये जो एग्जाम्पल है वो लर्न कर लीजिए, और इससे ही नीट में क्वेश्चन आएगा। Okay, so that's it for today guys. Thank you.